स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। देखिए आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है, एक तो मर्जिंग पढ़ने वाले हैं हम, मतलब कोई डेटा फ्रेम, दो डेटा फ्रेम्स है, उनको जोड़ के एक नया डेटा फ्रेम बना दें, ठीक है, या फिर उन दोनों के कुछ कॉलम्स को हमको जोड़ना हो, ठीक है, या फिर कुछ मतलब कुछ हमको पहले वाले डेटा फ्रेम से चाहिए कॉमन और कुछ दूसरे वाले से चाहिए कॉमन, तो इसको हम जोड़ जोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आता है मर्जिंग में। और दूसरा कंसेप्ट है डेट और टाइम का, मतलब आपके अगर कॉलम्स में डेट और टाइम दिए तो उसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम में, तो वो आज हम लोग देखेंगे। ये दो कंसेप्ट आज हम देखेंगे। तो स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? कंफर्म करेगा मुझे? एक अपने नई फाइल बनाई, यस इसमें सर, हमको शो हो रही है, शो हो रही है सर आपकी स्क्रीन। ओके थैंक यू। एक ये डेटा फ्रेम लिए हमने, ठीक है, और हमने उनके हेड प्रिंट करा दिए दोनों डेटा फ्रेम्स के, ठीक है। एक डेटा फ्रेम ये है ऑर्डर्स वाली है, ठीक है, और एक ये कस्टमर वाली डेटा फ्रेम, ठीक है। इनका हमने हेड प्रिंट करा है, ठीक है। हेड कैसे प्रिंट कराते हैं? डॉट हेड मेथड से, पता है ना सभी को। और हेड में क्या आउटपुट आता है? ऊपर की 5 आ जाती है, ठीक है। आने दो, टाइम लगेगा। देखिए आ गई ना, दोनों 5 आ गई, दोनों की 5 आ गई। ये ऑर्डर, ये कस्टमर आईडी का टेबल है और ये ऑर्डर वाला टेबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन कॉलम कौन कौन से हैं? हेलो, इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी है ना। ये कॉमन कॉलम है, मतलब ये जो C001 है ये इसके अंदर भी है ना। ये इस डेटा फ्रेम में ये भी कॉमन है और इस डेटा फ्रेम में ये भी कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि कॉमन कौन सा है, ठीक है। अब अपने को उसके ऊपर जॉइन लगाना है, ठीक है। जॉइन में सबसे पहले आता है इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन का मतलब ये है कि जो कॉमन कॉलम होगा दोनों का उससे चिपक के, यानी जो कॉमन कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी। इनर जॉइन का मतलब है कि जो कॉमन की होगी दोनों टेबल में या फिर दोनों डेटा फ्रेम में, उनको जुड़कर आपका नया बन जाए, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ, देख ये इनर जॉइन है, उसने क्या किया कि कस्टमर आईडी को कॉमन बनाकर पूरी चीज को उसने एक साथ ला दिया, ठीक है। इसे देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल लिया मर्ज इनर, इनर जॉइन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है? इनर जॉइन के लिए। इसमें एक ही मेथड काम करती है, वो है मर्ज, ठीक है। मर्ज के अंदर ही सारा आपका काम होगा। अब मर्ज का जो सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है? जैसे मान लीजिए वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू pd डॉट मर्ज, ठीक है। मर्ज का सिंटैक्स कैसा है कि टेबल 1, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं अपन, डेटा फ्रेम 1 कॉमा डेटा फ्रेम 2, ठीक है। अब दूसरी बात, ऑन किसके ऊपर? ऑन मतलब क्या? ऑन का मतलब जो भी कॉमन की है, जब कॉमन की है, कॉमन कॉलम है, ठीक है। और हाउ मतलब अब इस पे कैसा जॉइन लगने वाला है? अभी अपने को इनर लगाना है, तो इनर में क्या होता है कि कॉमन की पकड़ लेता है और पूरे टेबल को वो मर्ज कर देता है, ठीक है। हाउ में आप
आउटर भी लिख सकते हो, हाउ में आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, हाउ में आप राइट भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं बारी बारी से चारों ज्वाइन पढ़ाऊंगा आपको। अभी अपन इनर ज्वाइन पढ़ते हैं। ठीक है, ये एसक्यूएल का भी कंसेप्ट है, तो एसक्यूएल के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब हम इनर जॉइन के ऊपर बात करते हैं, तो इनर जॉइन का मतलब ये है कि जो कॉमन की है उन दोनों टेबल्स में, यानी इन डेटा फ्रेम्स में आप देख रहे हो ना, कॉमन की कौन सी है? कस्टमर आईडी। तो इसको आपको इनर जॉइन में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने इनर जॉइन में कॉमन की रखी है कस्टमर आईडी। ठीक है, अगर आपने दूसरी कोई रखेंगे तो गार्बेज वैल्यू आएगी, अपन उसको भी रख के देखेंगे। ठीक है, कैसा आउटपुट आता है अपने, किसी दूसरे कॉलम को रखते हैं। ठीक है, चलिए ज्वाइन करें अपन लोग, है ना, इसको अपन अब ज्वाइन करते हैं, रन करते हैं। अब देखो, ये जो आपके ये तो पुराने वाले थे दोनों टेबल है ना, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी। अब देखिए, अब जो नया टेबल आया है वो ऐसा आएगा, ये कस्टमर आईडी आ गई सबके साथ लिंक होके, है ना, ये कॉमन टेबल बन गया अब सिंगल। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बताऊं इस चीज को, तो मैं आपको थोड़ा समझा पाऊंगा इनर ज्वाइन कैसा होता है। देखिए, एक टेबल ये है। ठीक है, एक टेबल ये है, समझ गए ना। उसका दूसरा टेबल ये है। ठीक है, अब दूसरी बात कि हमको इसमें एक कॉमन कॉलम ये है, इसका मेन कॉलम ये है, ये जो कॉमन है। ठीक है, और इसका कॉमन कॉलम ये है। समझ में? जो कस्टमर आईडी आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको जैसे मैं इसको थोड़ा कलरफुल बना दूं। ठीक है, ये दोनों का कॉमन कॉलम है। ठीक है, इस टेबल का भी और इस टेबल का भी। ठीक है, तो जब हम इनर जॉइन लगाएंगे तो ये क्या करेगा? ये जो टेबल है ये इसके ऊपर मूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में? बोले से समझा तो जल्दी आता था, है ना। ठीक है, तो अब ये अपना रिजल्टेंट टेबल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ में आया चीज को, क्या किया अपन ने यहाँ पे? अपन ने क्या किया, वो जो रेड वाला एरिया है, तो उसमें क्या लिख दिया अपन ने? कस्टमर आईडी। ठीक है ना, तो ये होता है इनर जॉइन होता है ये। ठीक है, मतलब किसी कॉमन की को लेके अगर दो डेटा फ्रेम्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनर जॉइन। ठीक है, ये समझ में आई सभी को बात? चल, ठीक। अब अपन आगे देखेंगे लेफ्ट वाला। ठीक है, अब देखते हैं अपन लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट जॉइन समझते हैं, ध्यान रखना। लेफ्ट जॉइन का मतलब है कि ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट, यानी जो भी हम पहला टेबल लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। अभी मैंने कमेंट दिया था ना सिंटैक्स में, तो देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, डेटा फ्रेम 2 होती है राइट। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन के वक्त, आपको हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट का। ठीक है, कि लेफ्ट में हमको कौन सा टेबल देना है। तो देखिए, अभी मैंने क्या किया था, इस वाली डेटा फ्रेम में मैंने लेफ्ट वाला टेबल कौन सा दिया था? ऑर्डर वाला दिया था, राइट। ठीक है ना, और राइट में कौन सा दिया था मैंने? कस्टमर वाला दिया था। ये कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? मुझे बताइए पहले तो। हेलो, ये लेफ्ट राइट वाला कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या? ठीक है, तो देखिए, जो आपने सबसे पहले टेबल रखा था वो लेफ्ट वाला टेबल होता है। ठीक है, मतलब वो टेबल पहले आएगा, सीधी बात ये है। और जो दूसरे टेबल रखते हैं वो राइट में रखते हैं, यानी वो टेबल बाद में आएगा। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं लेफ्ट वाले ज्वाइन को। लेफ्ट वाले ज्वाइन में क्या होता है कि ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट आर केप्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट आर केप्ट, मैचिंग कीज फ्रॉम द राइट आर एडेड।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो मेरा लेफ्ट वाला टेबल है उसकी सारी कीज, ठीक है, प्लस कस्टमर यानी राइट वाले टेबल में जो भी चीज कॉमन होगी लेफ्ट वाले टेबल के साथ वो ज्वाइन हो जाएंगी और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब अपन इसको पहले सेपरेट करते हैं आउटपुट को, है ना। इसको हम लिखते हैं, ऊपर तो दिया था हमने। ठीक है। अब अपने को देना है मर्ज लेफ्ट। लेफ्ट जो, ठीक है। ये सेम टू सेम कंसेप्ट वहां भी काम आता है, क्या बोलते हैं, एसक्यूएल में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको मैंने रन किया। अब देखिए, ये लेफ्ट वाला टेबल था और ये पूरा राइट वाला, देखो मैचिंग कौन सा आ गया। अभी आप नॉर्मल टेबल देखो, ये लेफ्ट वाला टेबल था हमारा, ये वाला लेफ्ट वाला टेबल है अपना ऑर्डर वाला। ठीक है, इसकी पूरे कॉलम्स, इसके पूरे कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो साथ में राइट वाले का ये मेन कॉलम आ गया बस। ठीक है, जो कॉमन था। हाँ जो कॉमन था, कौन था कॉमन, कस्टमर आईडी का। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कॉलम हो, दो से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, मान लीजिए ठीक है, अब जैसे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको हटा दूँ। ठीक है, अपन ने ये लिया, ये टेबल लिया एक। ठीक है, ऐसी ये वाली डेटा फ्रेम ली अपन ने दूसरी, सेम टू सेम ये कोई टेबल। ठीक है, अब हमको लेफ्ट ज्वाइन करना है। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि इसमें जो कॉमन है, कौन सा, इसमें जो कॉमन है, ठीक है, इसको मैं फिल टूल कर दूं, है ना, रंग भर देते हैं इसमें, ये लो कर दिया, ये लो कर दिया। ठीक है, अभी समझ में आई दो डेटा फ्रेम, ये दोनों कॉमन है, इसमें कस्टमर आईडी दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो ये कैसे ज्वाइन होगा, ये कैसे ज्वाइन होगा, ये ऐसे ज्वाइन होगा। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन होगा और फिर ये जो हिस्सा है ये कट जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाले सारे आ गए, है ना, लेफ्ट वाले सारे आ गए, साथ में राइट वाले का जो कॉमन है वो ओवरलैप हो गया लेफ्ट में। ठीक है, यस सर। ये लेफ्ट ज्वाइन, यस सर। ये समझ में आया। यस सर। ठीक है ना, यस सर। अब अपन राइट वाला देखते हैं। ठीक है, राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन में अब आपको अपन इसकी जगह पर राइट लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है ना, राइट वाले पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन, इसको मैंने कॉपी किया, इस पूरे को कॉपी करते हैं ना, सेपरेटर भी चाहिए ना अपने को। इसको हम करते हैं राइट, राइट किया, हमने ज्वाइन भी राइट किया। ठीक है, अब मजे की बात देखिएगा आप कि जो राइट वाला टेबल है अब वो पूरा आएगा और लेफ्ट वाला टेबल नहीं आएगा। ठीक है, लेफ्ट वाले का सिर्फ वही कॉलम आएगा जो कॉमन है। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब कस्टमर वाले पूरे आए, देखो ये कस्टमर आईडी वाला पूरा आया है, जितना कस्टमर वाला टेबल था ना, ये देखिए यहाँ पे ये कस्टमर वाला टेबल था, सिटी सेगमेंट साइन अप डेट ये सब आए। ठीक है ना, ये देखो सिटी सेगमेंट साइन अप डेट आए। ठीक है, समझ में, तो राइट वाले के पूरे आए। ठीक है, यस। अब ऐसे ही आता है अपना आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि जो भी की कॉमन नहीं होगी उसको छोड़ के सब आ जाएंगे। मतलब कैसे, अलाउ रोज फ्रॉम बोथ फ्रेम, नॉन मैचिंग कीज यील्ड नन फॉर मिसिंग डेट।
आउटर जॉइन में क्या होता है, एक तरीके का समझ लो ये फुल जॉइन होता है। आउटर जॉइन बोले तो जैसे इनर जॉइन में क्या होता था, इनर जॉइन में क्या होता था, सिंगल की काम करती थी, राइट, सिंगल की आती थी हमेशा, है ना, कॉमन, यस है ना। आउटर जॉइन में क्या है, सब आ जाते हैं। आउटर जॉइन में सबके सब आ जाएंगे एक साथ, पूरे के पूरे, और कहीं उसको खाली मिल गया तो वो नैन से भर देगा इनको, ठीक है। सर। इनर समझ में? जॉइन में लेफ्ट टू राइट में जो कॉमन रहता है वो आता है, और आउटर जॉइन में लेफ्ट टू राइट फुल आता है। देखो हाँ हाँ, देखिए इनर जॉइन में कैसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। इनर में था ना, इनर में कैसा था कि कुछ जो कॉमन हो रहा था, ठीक है, उसके साथ वो मैच होके पूरा प्रिंट कर रहा था एक साथ, ठीक है, मैच करके प्रिंट कर रहा था। लेकिन आउटर में मैच नहीं करता, ठीक है। इनर में क्या होता है, वो मैच करता है पूरा, लेकिन आउटर में वो मैच नहीं करता, ठीक है, समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद मल्टी की मर्ज, ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है, ये जॉइन हो गए। कॉलम ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का तो नहीं है, ड्रॉप का तो जब मैं बता चुका हूँ आप लोग को। हाँ, एक एक होता है कॉन्केट, ठीक है। कॉन्केट का काम होता है, कॉन्केट फंक्शन होता है पांडास में। ये क्या काम करता है, ये रोज को एडिशन करने का काम करता है। अगर हमको कुछ रो ऐड करनी हो ना, तो कॉन्केट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ऐड अ सिंगल रो विद कॉन्केट। अब ये अपन ने ये एक रो बनाई है, ठीक है, ये रो पूरी बनाई है, और इसमें मेरे को एक क्या बोल सकते हैं, एक नए डेटा फ्रेम में मुझे कॉन्केट फंक्शन में मैं रो पास कर दूंगा ये वाली, तो वो एक नई रो इसके अंदर जुड़ जाएगी सीधी सीधी, ठीक है। मतलब देखिए, पहले मेरा जो टेबल था वो ऐसा था, ये वाला कॉन्केट फंक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसको अपन क्लियर कर देंगे, बहुत कचरा हो गया इसमें ना, इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें कॉन्केट, इसको लिखता हूँ पांडास कॉन्केट। कॉन्केट का काम होता है, कोई भी हमको नया एलिमेंट ऐड करना हो अगर हमें डेटा फ्रेम में, तो हम वो कर सकते हैं। देखिए, ये वाला डेटा आ गया हमारे पास, डेटा फ्रेम आ गया, है ना। अब मुझे साथियों के बाद एक रो ऐड करनी है, तो रो करूंगा मैं। हाँ, लेकिन आपको इसमें भरते वक्त याद रखना कि आप बिल्कुल सही रो भरना है, ठीक है। मतलब एक एक कॉलम आपको सही भरना है इसमें, ठीक है, इसलिए ये बहुत आप ध्यान रखना, ठीक है। ये रो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये रो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये रो में क्या है, pd डॉट डेटा फ्रेम, और अब इसको मुझे पास करना पड़ेगा उसके अंदर नया डेटा फ्रेम, ठीक है। एक मैंने नया डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम 2, पांडास को यूज करके मैंने कॉन्केट फंक्शन को यूज किया, मेथड को। उसके अंदर किसको पास करूंगा, डेटा फ्रेम को, जो मेरी पुरानी वाली, और साथ में मैं कौन सी वाली कर दूंगा, न्यू रो, ठीक है। और इग्नोर इंडेक्स मतलब ये नीचे ही ऐड करेगा, सीधी बात है। और टेल का मतलब तो पता ही है आपको, टेल नीचे से 5 देता है, नीचे से 2 देता है, देखिए है ना। अभी ये डेटा फ्रेम है, देखिए 7वीं रो तक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे ना, 7वीं रो तक है। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूँ, रन करूंगा, देखिए 8वीं रो आ गई इसमें, देख गई, ये ऐड हो गया। सर हमने बनाई क्या एक रो ऊपर, क्या आपने न्यू हाँ, रो ये लिखी थी। ये रो लिखी है ना अपन ने, हाँ यस सर। ये नई रो लिखी है अपन ने, एमपी आईडी है, ये इसका हाँ कॉलम नेम में दिए हुए देखिए, है ना, और उनका पैरामीटर अपन ने पास किया हुआ है, ठीक है। सर मतलब इसको न्यू अपन, रो इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम ऐसा ही लिखेंगे इसको। हाँ हाँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डेटा फ्रेम ही बनानी पड़ेगी। ये एक जो छोटी सी रो है, ये अपने आप में पूरी डेटा फ्रेम है, हाँ सर। ठीक है। मतलब आपने 2 शीट चिपकाई है कुल मिला के,
जैसे अपन Yes. कागज के नीचे कागज चिपका देते हैं ना, बस कॉन्केट यही कर सर कागज स्टार्टिंग के 5 देता है तो फिर 1 2 3 4 5। अच्छा हमने 4 से हमने टेल यूज किया है। अच्छा लास्ट हेड पे हेड हेड ऊपर से देता है 5, इसको हटा दो, चलिए तो परेशानी हो रही ना हमारी। ठीक है, इतना कर दो, है ना। तो सर प्लीज एक बार वो इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू भी बता दीजिए ना। इग्नोर इंडेक्स का मतलब है कि अगर आप इंडेक्स देंगे तो वो सीरियल नंबर ऊपर जुड़ जाएगा। अगर इग्नोर इंडेक्स फॉल्स कर दिया आपने तो वो हाँ ऊपर जोड़ देगा। ठीक है, इसलिए उसने अपने को नीचे जोड़ना है ना, इसलिए अपन इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, चल अब देखिए लॉक से भी ऐड कर सकते थे अपन, लेकिन लॉक के लिए अलग मत कीजिए लॉक, है ना, तो परेशानी होती है कुछ नहीं। ठीक है, उसमें क्या लॉक में फिर क्या आपको लेबल चाहिए रहता सबके ऊपर, है ना, इसलिए का तरीका आसान है, पर आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपको कॉलम से डेटा समझ में नहीं आएगा। हो सकता है एक आध डेटा आप इसमें मिस कर जाए तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, इसलिए लॉक वाला मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई? हाँ सर हाँ सर हाँ, इसलिए लॉक वाला मत कीजिएगा, सीधे कॉन्केट से करिए, उसमें सरल तरीका रहता है, बढ़िया आराम से दिखता है सब कुछ। ठीक है, ओके, समझ में? अब जैसे हमको कॉलम ऐड करना है, अब देखिए कॉलम कैसे ऐड करते हैं। अब जैसे ये टेबल है ना, ईएमपी वाला, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम ऐड करना है, अब रो नहीं ऐड करना है। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, अपना रो नहीं ऐड कर रहा, अपने को कॉलम ऐड करना है ना। किसी के मन में आ रहा है वो कॉलम भी तो ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब कॉलम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक नई चीज दे सकते हैं, मतलब कुछ आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मुझे ये वाला देना है, जैसे मुझे रीजन कॉलम देना है, ठीक है, ये वाला, तो मैं कैसे दूंगा, इसको मैं बताता हूँ आपको, ये प्रोग्राम में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे अभी तो रो के लिए हमने क्या किया था, हमको एक डेटा फ्रेम बनानी पड़ी थी, राइट। रो के लिए हमने क्या किया था, पीडी डॉट डेटा फ्रेम बनाई थी ना, है ना। लेकिन कॉलम के लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कॉलम के लिए आपको सबसे पहले कॉलम नेम देना है, ठीक है, कॉलम नेम, ठीक है, और फिर अंदर आपको डेटा देना है। ठीक है, सबके लिए बना लो, सबके लिए बना लो। एक मिनट अपना सॉरी, तो हाँ मैं बता रहा था कि आपको कैसे देना है, सबसे सिंटेक्स कैसा है, कॉलम नेम, और आपको डेटा भरना है। डेटा कितना भरना है ये भी बताएंगे मुझे, कोई मुझे बताएगा कितना डेटा भरना पड़ेगा। मैंने डेटा डाल दिया है, डेटा कितना भरना पड़ेगा, डेटा उतना भरना है जितनी आपकी रोज है। ठीक है, आपकी डेटा फ्रेम में कितनी रोज हैं, जैसे मैंने प्रिंट किया, भाई 7 ही है ना, तो अपने को इसमें एक कम करना पड़ेगा, वेस्ट वाले का इंडेक्स ज्यादा हो रहा है उसका।
2 3 4 5 6 7। आगे ना, अब आगे देखिए मैंने एक कॉलम रीजन नाम का ऐड कर दिया यहाँ पे, अभी दिख रहा है सभी को, ठीक है? पर आपको वैल्यूज उतनी देनी पड़ेंगी जितनी रोज हैं टोटल। कितनी रोज हैं टोटल? 7 रो हैं, तो आपको कॉलम भी अच्छा। उतने ही देने पड़ेंगे, ठीक है? कॉलम में डेटा भी उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं पूरा प्रिंट करा देता हूँ पीडी को, ठीक है? अपन हेड नहीं प्रिंट कराते हैं, पूरा प्रिंट करा देता हूँ। ये हेड को हटा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ मैं। हाँ, देखिए ये अपना पुराना डेटा था, ये दिख रहा है, ये वाला डेटा फ्रेम पुराना डेटा फ्रेम था, ठीक है? और ये अपना नया वाला डेटा फ्रेम, इसमें रीजन नाम का कॉलम ऐड हो गया, ठीक है? तो आप ऐसे कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है? ओके, यस सर। ये समझ में आया सभी को? चलो तो आया। कॉलम भी हो गया है ना। ड्रॉप के लिए अब देखिए, अब मुझे मुझे कोई कॉलम हटाना भी है, ठीक है? मान लीजिए मुझे मुझे कौन सा कॉलम हटाना है, मान लो ये स्टार्ट डेट हटानी है, ठीक है? या फिर मैं एज हटा देता हूँ, एज को रहने देते, एज को हटा देते हैं ना, उम्र से क्या मतलब है ना, काम से मतलब होना चाहिए। अपन लिख सकते हैं df2 या फिर अपन df1 ले लो, df1 इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप अंदर कॉलम्स इक्वल टू, अब किसको ड्रॉप करना है? एज को ड्रॉप करना है, तो एज है ना। और फिर अपन प्रिंट कर देंगे प्रिंट df1, ठीक है? ये प्रिंट कर दिया। तो हट गई एज यहाँ से, देखिए ये यहाँ पे अपना मेन था ये वाला, और यहाँ पे एज दिख रही है अब नीचे वाले में, नो सर। यस हाँ सर। बराबर है ना? तो ऐसे आप ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉलम्स को, ठीक है? समझ में आया इतना? ओके, और अब सर हाँ जी जी, हम एक अपन रोज को भी ड्रॉप कर सकते हैं क्या? रोज को क्यों ड्रॉप करना बेटा? जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन का डेटा हटाना हो तो? देखो, पहली बात तो आपको एक बात थोड़ी समझनी होती है इस बात को, कि जब हम डेटा से डील करते हैं तो मुख्य काम किसका रहता है? कॉलम्स का रहता है ना? और रो में डेटा भरा जाता है, बराबर है ना? Yep. सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। तो इसमें दो राय है क्या? नहीं। तो आप रो को ड्रॉप करके क्या करोगे बेटा? रो को आप सीधे सीधे हटा सकते हैं, हाँ रो को तो आप सीधे सीधे हटा सकते हो, हाँ ठीक है ना? आप यहाँ डेटा मत भरो एक कोई सा, रो अपने आप ही हट जाएगी, हाँ रो को ठीक। ड्रॉप नहीं करते हैं, ठीक है? डेटा सेट में रो को, चाहे MySQL में हो चाहे तुम कहीं के SQL में हो, रो ड्रॉप नहीं होती है, रो को डिलीट करते हैं सीधे, ठीक है? कॉलम्स ड्रॉप करते हैं। कॉलम ड्रॉप करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कॉलम ड्रॉप कर दिया मतलब आपका पूरा डेटा चला गया, पूरा डेटा जो आप पहचान में नहीं आ सकता। मतलब देखो इधर आपको एज दिख रही है कि एलिस 28 साल की है, बॉब 34 साल का है, चार्ली 45 साल का है, लेकिन इसमें आपको नहीं पता लग रहा कि कौन कितने साल का है, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम है, यस सर। ठीक है? इसलिए कॉलम बहुत सोच समझ के ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है? कौन सा ड्रॉप कर रहे हैं, कौन सा क्रिटिकल है। कभी भी आप आगे जाके जब कंपनीज में हम नहीं ज्वाइन करेंगे, अगर आपको डीबी का एक्सेस मिला है तो, हालांकि राइट का एक्सेस कभी नहीं मिलता, पर कभी मिल गया तो कभी भी किसी भी हाल में कभी कोई कॉलम ड्रॉप नहीं करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है? अगर कॉलम ड्रॉप हो गया तो वो प्रोडक्शन के टेबल रहते हैं, प्रोडक्शन के टेबल में आपने अगर छेड़छाड़ कर दी तो बिजनेस लॉस हो जाता है कंपनी को। बिजनेस लॉस समझते हैं, मतलब करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मतलब उसको एक ही बार में, आपके सिर्फ सीधी सी मिस्टेक के पीछे, ठीक है?
इसलिए हमेशा कॉलम्स को ड्रॉप करते हैं, और आप लोग को तो कभी एक्सेस मिलेगा ही नहीं कि आप ड्रॉप कर पाए कभी, ठीक है। Yes, बस फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि कॉलम को कैसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। देखिए दो तरीके के एक्सेस होते हैं डेटाबेस में। क्या होता है कि जब डेटाबेस होता है उसमें दो टाइप के एक्सेस होते हैं। एक होता है रीड एक्सेस होता है, मतलब आप सिर्फ यू कैन व्यू द टेबल, ठीक है, व्यू द टेबल या फिर डेटा सेट, ठीक है। और एक होता है राइट एक्सेस। राइट एक्सेस का मतलब कि चेंज कर सकते हो परमिशन, ठीक है। उसके बाद आप टेबल को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, टेबल को आप डिलीट कर सकते हो, कॉलम्स ड्रॉप कर सकते हो। और तो ये जो एक्सेस है ना, राइट एक्सेस, ये वाला जो काम है, ये कभी भी डेवलपर्स को दिया ही नहीं जाता, ठीक है। ये कौन करता है? ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो रहते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका एक्सेस तो रहेगा नहीं, आपको सिर्फ ये एक्सेस रहेगा, रीड एक्सेस। और भगवान करे कभी ये मिल गया तो प्लीज ये हरकत बिल्कुल नहीं करना, ना ही ये टेबल डिलीट वाली हरकत करना, ठीक है। yes sir. नहीं तो इतनी जोर से बैट मार के बाहर निकालेंगे ना कंपनी से तुमको कि Yes, पता sir. नहीं चलेगा, ठीक है ना ठीक है ना। इसलिए तो सर उसका तो आप बोल रहे हो एक्सेस ही नहीं देते ना वैसे भी वो डिलीट हाँ। और ड्रॉप। नहीं देते, कभी गलती से आ गया आपके पास, है ना, हाँ तो आप तुरंत Yes, सूचित करें कि मेरे पास आ गया है, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। yes sir. अब कभी कभी आपको किसी और के घर की चाबी मिल जाती है ना घुसने के लिए, तो जरूरी थोड़ी कि उसके घर में घुसा ही जाएगा, है ना। हाँ सर. उसको बोल भी सकते हैं भाई तेरी चाबी मेरे पास रह गई है, आप चाबी वापस रख लो, है ना। ये ध्यान रखना आपको, ये इंटीग्रिटी के इश्यू रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान, ये आपको कोई क्लास में नहीं बताएगा, ठीक है। ये चलती फिरती चीजें हैं, ये व्यवहारिक चीज है। अगर ये आपके पास एक्सेस आ जाए राइट का, तो आप उसको मना कर दो कि मेरे को नहीं चाहिए भैया राइट का एक्सेस, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम तो मेरा गला पकड़ लोगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट के एक्सेस तो नहीं रहेंगे कभी, रीड के एक्सेस रहेंगे, मतलब आप ये डेटा फ्रेम को व्यू कर पाओगे, ठीक है। ये अब देखो इसी वजह से, अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ना रीड एक्सेस, अब ये तो इससे क्या होता है कि आप अपनी डेटा फ्रेम तो देख पाओगे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो करने के लिए ही पांडास लाया गया। अब अपन ये छेड़छाड़ कर पा रहे हैं ना अभी इसमें, है कि नहीं, ये कर पा रहे हैं ना। तो ये अभी कहाँ पर है? ये पूरा सब हवा में ही है, ये सब जितना आप देख रहे हैं ना ये सब हवा में है, ठीक है। ये ओरिजिनल डेटाबेस पे नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ एडिट करने से आपकी शीट एडिट नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। बस यही कारण है कि ये राइट एक्सेस की वजह से ही, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना है और राइट एक्सेस मेरे पास क्या है, नहीं है, तो मैं फिर पांडास की हेल्प लेता हूँ कि उसको पूरा डेटा मैंने यहाँ ले आया, अब मैं जो चाहूँ उससे कर सकता हूँ, मुझे ओरिजिनल डेटाबेस को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कहा ओके, इसलिए पांडास का इतना उपयोग किया जाता है और इसलिए पांडास इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मर्ज समझ में आए, ज्वाइन समझ में आए सारे? यस सर। Yes, ठीक sir. है। अब एक लास्ट है डेट और टाइम वाला, ठीक है, डेट और टाइम ऑपरेशन। अब डेट और टाइम ऑपरेशन क्या होता है कि कई कॉलम्स में डेट्स भी होती हैं, है ना। ये है एक छोटा सा डेटा सेट है, ये इसको बिल्कुल छोटे वाले समझाऊंगा मैं आपको। अपन नई फाइल बनाते हैं, डेट .py, ठीक है। अब इसको अपन ने किया, देखिए इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ये डेटा नाम का एक डेटा सेट था, क्या है, डिक्शनरी है ना। इसके लिए ऑर्डर आईडी की और वैल्यू है और एक डेट की और वैल्यू है, ठीक है। सिटी का की, सिटी की वैल्यूज, अमाउंट और अमाउंट की वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको प्रिंट करना है,
यार कुछ ज्यादा हो गया। ये डेटा फ्रेम आ गई अपनी, ये दिख रही है सभी को, इसमें कोई डाउट है? ये ऑर्डर आईडी है 1 2 3 4 5, ये डेट है, उसके नीचे सिटी है। अब मुझे इस डेट को मैनिपुलेट करना है। ये जो डेट है मेरे अनुरूप नहीं है, ठीक है, मुझे मजा नहीं आ रहा इसको देखने में, मुझे अपने हिसाब से चाहिए। तो मैं इस पे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ? देखिए पहला तरीका है डेट टाइम वाली मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर एनओटी से, पांडा के पास एक ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक ये होता है, और एनएटी होता है मिसिंग टाइम जोन के लिए। अगर जहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं दिए तो वो एनएटी लिख देगा, या फिर ऐसा बोलेगा कि नो टाइम जोन करके, ठीक है। तो अब देखिए अपने को किसको बदलना है, मान लो एक ये वाला नहीं, डेट टाइम टू डेट टाइम, डेट टाइम हो गया ना। डेट टाइम एक्सट्रैक्टिंग वाला है, जैसे अपन एक तरीका कर सकते हैं। हाँ ये लिखा तो है यार, अरे हाँ यार वो तो लिखा हुआ है यार, क्या कर रहा था मैं। देखिए डेटा फ्रेम को, ये डेटा को जो है एक अपने डेटा फ्रेम में डाला, ठीक है। अब जो डेट का जो कॉलम है इसमें, यहाँ पे डेट का जो कॉलम है उसको ने डेट टाइम, ये पूरा फॉर्मेट, अरे यार कैसे समझाऊं मैं आपको, 8-15 था ना। अब देखिए किसी में यहाँ पे देखा, किसी ने 00 ऐड था, यहाँ पे देखा किसी ने, यहाँ पे 00 ऐड था, ये क्या लिखा हुआ है, 8:15 लिखा हुआ है, राइट। लेकिन जब मैंने उसको डेट टाइम में कन्वर्ट किया, डेट वाले कॉलम को, तो इसके आगे अपने आप से ये ऐड हो गया, दिख रहा है 00 सभी को, ठीक है। तो ये ऐसा कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और एक तरीके से ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, इक्वल टू दिया स्टार, ठीक है। एक तरीका और उसको भी अपन देखते हैं, एस टाइप से कर सकते हैं। वो कौन सी मेथड होती है, एस टाइप, ये वाली, ठीक है। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी आपको समझाने के लिए होता है। एक डीएफ होता है, किसको तब्दील करना है अपने को, डेट वाले कॉलम को, ठीक है ना। तो अपन इसमें कौन सा कॉलम लिखेंगे, ये डेट कॉलम लिखेंगे, ठीक है। ये अपन ने लिखा डेट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर से डीएफ, कौन सा कॉलम देंगे, डेट, है ना, डॉट एस टाइप, ये एस टाइप आया, और इसके अंदर अपन ने ब्रैकेट खोला, और इसमें लिखेंगे अपन डेट टाइम 64 NS होगा इसमें, 64 NS, ये ठीक है। और इसको अपन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ठीक है। यहाँ दो जगह दिया है मैंने, एक बार कैसे दिया है, टू डेट टाइम मेथड से यूज किया है, और एस टाइप से यूज किया है, ठीक है। दोनों का देखते हैं कैसे आएगा आउटपुट। एक मिनट पहले मैं जरा क्लियर कर दूं,
इसको open देखते हैं। देखो दोनों तरीके से सेम टू सेम आउटपुट आता है, बस मेथड अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही आ रहा है ना, लेकिन बस उसका जो तरीका है वो अलग है लिखने का। ठीक है, तो आप ऐसे डेट टाइम को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि है बहुत सारा डेट टाइम में, देखो डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इतनी काम नहीं आती है। ठीक है, आपको समय पे थोड़ी सारा काम करना है, 2500 कॉलम रहते हैं काम करने के लिए। इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम डेट टाइम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि तरीका आपको बार बार जो मेथड्स दिखेंगे वो यही दिखेंगे। कौन सी? एक तो डेट टाइम वाली दिखेगी और एक एस टाइप वाली दिखेगी। ठीक है, अब तक समझ में आया सभी को? यस सर। ड्रॉपिंग वाले में कोई डाउट है? कॉन्केट वाले में कोई डाउट है? जॉइन में कोई डाउट है? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? माही, आदर्श, आदित्य, राहुल, गीते, ओ अक्षी। नो सर, हाँ सर, वो मेरा गलती से नेम हाँ मैंने ज्वाइन करते टाइम लिखा गया है। सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का ना? ठीक। तो फिर आज हम अपनी पांडास की क्लास क्लोज करते हैं। बधाई हो, आपकी तीसरी लाइब्रेरी पांडास की खत्म हुई, मतलब पाइथन की तीसरी लाइब्रेरी खत्म हुई। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट मैं अभी भेज देता हूँ आपको। रुकिए, है ना, अभी भेज देता हूँ, मैं फिर भूल जाता हूँ नहीं तो बाद में। रुकिए एक मिनट, इसका डॉक्यूमेंट